हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन और वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं आपके लिए आज क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस इज प्योर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आई हूँ और इसके बाद नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने आपको सारा कंटेंट एनसीईआरटी का कवर कर लिया है। तो फिर से सेम कि अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो चलिए फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और बुक्स तो आपके पास होंगी तो आप बुक से टैली कर लीजिएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे जो मैंने पीपीटी बना रखा है उससे दिखाऊंगी। तो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अगर सोडियम क्लोराइड मतलब नमक पानी में घुला हुआ है तो कैसे करेंगे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करते समय ध्यान रखेंगे कि इट सब्लिमेट्स क्विकली, बहुत जल्दी सब्लिमेशन होता है। तो कौन सा प्रोसेस करेंगे इसमें? और अमोनियम क्लोराइड अगर जो है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक में मिला हुआ है तो कैसे करेंगे? सी है, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल ऑफ कार में मेटल के कुछ स्मॉल पीसेज चले गए हैं, उसको कैसे करेंगे? अगला है, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर पेटल्स। पेटल्स फ्लावर का ब्राइट कलर का होता है, उसमें डिफरेंट होते हैं पिगमेंट्स, तो उसको कैसे करेंगे? बटर from curd, oil from water, tea leaves from tea, iron pins from sand, wheat grain from husk, fine mud particles suspended in water। तो पहले में तो हम सोडियम क्लोराइड को इवेपोरेशन से करेंगे। आपको पता है सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं और समुद्र से निकाला जाता है और वहां इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। आपको डांडी यात्रा मार्च वाला भी आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने इवेपोरेशन से सोडियम क्लोराइड लिया था। दूसरा है सब्लिमेशन। मैंने बोला कि अमोनियम क्लोराइड बहुत जल्दी सब्लिमेट होता है तो वहां सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा। तीसरा है सी, सी क्या? स्मॉल पीस ऑफ मेटल्स इन इंजन ऑयल और इन कार। यहाँ मेटल्स दिया हुआ है, यहाँ आयरन नहीं दिया हुआ है। तो मेटल्स को करने के लिए हम जो है फिल्ट्रेशन उसको कर देंगे, क्योंकि आयरन होता तब तो हम उसको मैग्नेट से निकाल सकते थे। फिर डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम फ्लावर पेटल। क्रोमेटोग्राफी, पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी होता है, जैसे आपने डाई के पिगमेंट्स को सेपरेट किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ ई वाला, हाँ अगला है बटर फ्रॉम कर्ड। बटर सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जो हैवी पार्टिकल सेंटर में आ जाता है। उसके बाद एफ है, टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय से चाय पत्ती को निकाला, ये तो फनल से निकालते हैं या सीप से, छलनी से निकालते हैं, ये आपको पता है। अगला है जी नंबर का क्या है? टी जी नंबर का हो गया एच, आयरन पिन फ्रॉम सैंड। उसको आयरन दिया हुआ है, नाम स्पेसिफिक मेटल का लिख दिया है, तो अब मैग्नेटिक सेपरेशन से मैग्नेट से उसको आयरन को अलग कर लेंगे। फिर व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क को विनोइंग, नहीं फाइन मड ऑफ पार्टिकल्स जो है ये जे नंबर का है। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, इसको विनोइंग से करेंगे तो व्हीट ग्रेन जो है हस्क का अलग हो जाएगा। लाइट पार्टिकल एयर के साथ दूर चला जाएगा और हैवी ग्रेन नीचे आ जाएगा। तो बस हम इसमें लिखेंगे आपको विनोइंग, सेडिमेंटेशन की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। इसको डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से करते हैं कि जब इसको डिकेंट वो कर देंगे, पहले तो मड पार्टिकल जो वाटर में है उसको सेटल डाउन करेंगे, उसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद उसको डिकेंट करेंगे, दूसरे कंटेनर में डालेंगे, फिर फिल्टर कर लेंगे। तीनों प्रोसेस होगा यहाँ पे। विनोइंग और दूसरा एक जो था सेडिमेंटेशन था, उससे भी कर सकते थे। जैसे घर में हम ग्रेन है, चावल है, उसमें हस्क है, तो उसको पानी से हम धो के सेटल करते हैं तो हैवी राइस पार्टिकल नीचे बैठता है और हस्क ऊपर आ जाता है, बट हम विनोइंग ही यहाँ लिखेंगे। अगला है राइट द स्टेप्स यू
would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. पहला, टेक अ कप ऑफ, इसमें पूरे स्टेप्स को लिखना है. टेक अ कप ऑफ वाटर इन कंटेनर एज सॉल्वेंट एंड हीट इट. ठीक है, वाटर को लिया सॉल्वेंट के तौर पे, उसको हीट किया. ऐड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट. सॉलिड, इसमें सॉलिड वर्ड आ गया और हमने शुगर ऐड कर दिया. हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व. तब तक उसको हीट करना है जब तक कि सारा शुगर डिजॉल्व ना हो जाए. इसमें डिजॉल्व वर्ड आ गया. यू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर. आप वाटर और शुगर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. ये अपने में भी लिख सकते हो, ये आपका अपनी थिंकिंग है कैसे लिखना है. शुगर इज soluble in water completely. शुगर 100% डिजॉल्व होगा. ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स. अब हम टी लीव्स जोड़ देंगे जो कि इनसॉल्युबल होता है. बॉइल द कंटेंट एंड मिल्क विच इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. बॉइल अगेन. फिर हम जो है कंटेंट को बॉइल करेंगे मिल्क के साथ. फिल्टर द टी विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. द टी कलेक्टर इन अ कप. जैसे ये चाय बनाने का पूरा प्रोसेस है एक तरह से, उसी में इन्होंने सारे वर्ड्स को डाल दिया है. इन कप इज फिल्ट्रेट एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेन इज रेसिड्यू. और जो टी लीव्स आपका बेकार बचा रह गया आपके चाय छन्नी में, वो आपके लिए वेस्ट है. अगला है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर. कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो. रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल है, टेबल पे रिजल्ट दिया हुआ है. आप एनसीईआरटी बुक देख देंगे, इसमें दिया हुआ है. पोटेशियम नाइट्रेट है 283 पे, सॉल्युबिलिटी 21 है. सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी उतने पे 36 है. पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 24. आप जो है डाटा बुक से देख लेंगे. ये ड्रॉ करने में पूरा पेज वेस्ट हो रहा था. तो डाटा के साथ साथ में क्वेश्चन आप देखेंगे. हम क्वेश्चन पूछ रहा है, रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब कि जितने भी चार आपके दिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया. ये इनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए. मतलब 100 ग्राम में किस टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व किया गया है. तो हर का अलग अलग है सॉलिबिलिटी और सैचुरेशन पॉइंट. तो उसी के बारे में आपको बताना है. व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 के. ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन है. आंसर मैं बताती हूँ. मास ऑफ KNO3 to produce a saturated solution of potassium nitrate in 100 gram of water is 62 ग्राम. ये तो आपके टेबल में दिया हुआ है, आप टेबल से इसको कर लेंगे. टेबल में ये है. ठीक है, मास ऑफ KNO3 in 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया आपका. अगला है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर. प्रज्ञा ने जो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 353 के पे बनाया था. ठीक है, एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज अ सॉल्यूशन कूल. एक्सप्लेन. इस पे क्या होगा, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन ऑन द कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमें ऑब्टेन हुआ था. फिर है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293. ये आपको 293 पे सारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दी हुई है. जैसे कि आपके ये बुक में है, पोटेशियम का नाइट्रेट का 32 ग्राम 36, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड 35, फिर 37. इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस ये लेंदी कर दिया है. On increasing the temperature solubility of a salt increase. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे उसको सैचुरेशन अचीव करना है तो सॉल्युबिलिटी वो बढ़ते जाएगा. तो ये इसका आंसर है. और ये तो सारा आपके टेबल में ही दिया हुआ है, जैसे ये नीचे वाले आपके, ये सारे आपके टेबल में ही दिए हुए. तो ये आंसर हम वही से करेंगे. थर्ड वन. फोर्थ वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग by giving example. Saturated solution, pure colloid सॉल्यूशन. यहाँ पे छूट रहा है, कोलोइड.
कोलॉइड, ठीक है। और सस्पेंशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का देखेंगे, इन अ गिवन सॉल्वेंट में नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। एक गिवन टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस का देखेंगे हम। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक सिंगल टाइप का पार्टिकल होगा तो वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे सोडियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। गोल्ड अगर लेंगे तो उसमें सारे पार्टिकल गोल्ड के ही होंगे, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। कोलॉइडल, कोलॉइड, a colloid is a solution in which the size of solute particle are bigger than that of true solution। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के साइज से बिगर होता है और इसीलिए वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट दिखाता है, लेकिन क्योंकि उसके पार्टिकल छोटे तो होते हैं बट ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से छोटे नहीं होते हैं। तो वो 100% हमें दिखता है कि वो डिसॉल्व हो गए अच्छे से पार्टिकल, बट ऐसा होता नहीं है। और सस्पेंशन से इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। These particles cannot be seen with our naked eye. They are stable, easy, ink, blood, milk, ये सब कोलॉइड है, ठीक है। उसके बाद है अगला आपका है सस्पेंशन। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल आर बिग एनफ टू सेटल डाउन। सस्पेंशन क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल जिसमें कि सेटल नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लिखेंगे चॉक, वाटर पेंट। यहाँ पे हम जो है इसकी जगह हम मिल्क लिख लेते हैं, ज्यादा सही है, ठीक है। ये हमारा कोलॉइडल में हमने मिल्क लिख लिया। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच आर द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जिसमें अच्छे से मिक्स हो, 100% जो है सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और पूरा मिक्सचर एक जैसा हो। सोडा वाटर है, बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। विनेगर, फिल्टर टी। फिल्टर टी में आप अगर ग्लास के नीचे वाला भी पिएंगे तो वही टेस्ट आएगा और क्वालिटी वही रहेगी अगर ग्लास के ऊपर वाला आप पीते हैं, तो इसीलिए ये होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस, वुड, एयर और सॉइल। हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं और इवनली अच्छे से मिक्स नहीं होती है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में ये एयर होमोजीनियस में आ जाएगा। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर, ये मिस्टेक लिख दिया है मैंने, ये तो बार बार मैंने बताया है आपको। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस नहीं है, ठीक है। और आपको सॉइल जो है आपको हेट्रोजीनियस है। और वुड, ठीक है, वुड लिखते हैं, ठीक है। और सॉइल आपको क्या है? हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ये एयर थोड़ा सा नीचे आ गया था। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर। एयर को हमेशा हम होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। जब भी डिफाइन करेंगे व्हाट इज एयर तो लिखेंगे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हम यही लिखते हैं। और अगला है हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कलरलेस लिक्विड। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। जब हम अगर प्रेशर नहीं लगाते हैं, हम अपने जो हमारे घर में अगर पानी बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री सी है। और अगर 100 डिग्री सी पे अगर हम थर्मोमीटर लगा के देखेंगे, अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सी पे वेपर बनना स्टार्ट होने लगे और बॉईल होने लगे तो इसका मतलब वो प्योर वाटर है। दिस इज बिकॉज प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हम उसमें कुछ इम्प्यूरिटी डाल देते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करने लगती है। तो ये हमारा अगला हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये है आपका आइस। आइस में एक ही तरह का वाटर मॉलिक्यूल होता है। आयरन, आयरन में एक ही जैसा आयरन के पार्टिकल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्योर है क्योंकि HCl के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी, ये सारे प्योर है, ठीक है। और मिल्क में मिक्सचर है, काफी कंपोनेंट होते हैं। और ब्रिक में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वुड और एयर, एयर में भी जो है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर।
सॉल्यूशन और सी वाटर है, इसमें सोडा वाटर है एंड एयर। एयर भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट किसमें किसमें होता है? कोलोइडल और सस्पेंशन पार्टिकल में होता है। तो मिल्क आपका कोलोइड है उसमें होगा, और स्टार्च में सस्पेंशन आपको दिखेगा, उसमें भी होगा टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 100% वाटर में डिसॉल्व होता है, इसमें नहीं होगा, और सॉल्ट में भी नहीं होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट में हम लिखेंगे सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में प्योर है और इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। मीथेन, मीथेन में भी हर मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होगा, तो ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्सर में शुगर सॉल्यूशन होगा, सॉइल होगा, कोल होगा, और आपको हमारा सोप जो है कंपाउंड में हो गया था, जबकि ये मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर में शुगर सॉल्यूशन और मिक्सचर है जो ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, 100% डिसॉल्व हो जाता है। सॉइल मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉइल। कोल भी मिक्सचर है, और सोप, ब्लड और एयर, ये सारे क्या है आपके मिक्सचर हैं। तो ये हमारा हो गया, कोल भी मिक्सचर है। अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, तो हम देखें इसमें होगा केमिकल चेंजेस या ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब एक बार ग्रोथ हो गया तो हम उसको बैक नहीं ला सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको पता है कि आयरन में एक बार रस्ट लग गया तो वो भी आयरन वेस्ट हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड में केमिकल चेंज होता है, क्योंकि केमिकली जो फूड में केमिकल्स है वो चेंज हो गए, और केमिकल का जो है फूड का टेस्ट भी चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में हम लिखेंगे केमिकल एज वेल एज physical, as well as physical, as chemical as well as physical, इसमें दोनों है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखेंगे। अगला हमारा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड। ये तो हो गया हमारा, और ये हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी। इसके बाद हम नोट्स देंगे, और तब तक आप इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस